मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल और मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर राजा नदीम सजाद खींगर देख रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और इसी तरह फेसबुक के पेज को अगर लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करें, फॉलो करें। मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा था कि पाकिस्तान में जो सरकारी मुलाजमीन हड़ताल करने जा रहे हैं। इस महंगाई के दौर में ज़ाहिर है हर बंदे के लिए आप ये कहें कि मुश्किल वक्त है कि वो कैसे अपनी ज़रूरियात, अपने बीवी बच्चों का ख्याल, अपनी जो उसने अपने ज़रूरियात का ख्याल वो ये रखना बड़ा मुश्किल है। ख़ास तौर में जब हर तरफ कोरोना की वबा भी है, लोगों के जो ज़राए आमदन है वो भी महदूद हो गए हैं। कुछ लोगों ने जो है वो बेरोज़गार भी हो गए हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं। फिर कल उन्होंने वहाँ इस्लामाबाद में मुज़ाहरा भी किया। वो मुज़ाहरा बदनज़मी का शिकार हुआ, जिसकी वजह से वहाँ नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस, और इसी तरह मैंने तस्वीरें भी देखी कि लोग ज़ख्मी हुए हैं। और इसी तरह पुलिस मुलाजमीन और जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं, और इसी तरह जान भी गई है। बात यह है कि मुझे आप लोगों के साथ पूरी हमदर्दी है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि महंगाई के दौर में अपनी ज़रूरियात को पूरा करना वाकई एक मुश्किल बात है, या आप उसको कहें कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और बातों पर भी गौर करना पड़ेगा। उन बातों में जाने से पहले मैं आपको कुछ मिसालें देना चाहता हूं। एक मास्टर साहब मेरे पास बैठे हुए वो मुझे बता रहे थे, कहते हैं जी कि एक दफ़ा एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हमारे स्कूल में आया। तो उसने जब पूछा कि अच्छा जी उस्ताद कहाँ हैं, रजिस्टर लेके आए, तो मैं जो मास्टर साहब मुझे बात बता रहे हैं तो वो कहते हैं जी कि चूँकि मैं वहाँ नहीं था, तो डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर साहब ने पूछा कि ये मास्टर साहब कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मास्टर साहब आज इमरजेंसी की वजह से नहीं आए, तो उन्होंने छुट्टी ली है। लेकिन उसने कहा जी इनके जो हाज़िरी वाला रजिस्टर है वो तो खाली है, इससे पहले भी इसका मतलब है नहीं आते हैं। तो उसने चिट्ठी छोड़ी कि मास्टर साहब अपने जो मुतल्लिका अफसर हैं उनके पास जाएं और वजाहत पेश करें कि वो स्कूल क्यों हाज़िर नहीं थे। वो कहते हैं जी जब वो एजुकेशन ऑफिसर के पास गए तो उसने कहा जी मास्टर साहब आप कल वहाँ नहीं थे। उसने कहा सर आप चूँकि नए हैं इसलिए आपको नहीं पता, मैं तो पिछले 23 साल से वहाँ पर नहीं गया स्कूल में, और मैं हर महीने तनख्वाह ले रहा हूँ। ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल, मैंने कुछ अर्सा काम किया है अपने इलाके में एक बेसिक हेल्थ यूनिट पे। तो मुझे जो अस्पताल का अमला था वो बताता था जी वहाँ बड़ी करप्शन होती है, दवाइयाँ वो आधी देते हैं आधी नहीं देते हैं, दस्तखत करवा लेते हैं एक लंबी लिस्ट के ऊपर। तो मैंने कहा मैं खुद जाऊँगा। मैं वहाँ गया, उन्होंने एक लिस्ट बनाई, मुझसे साइन करवाए। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि उन्होंने सीरप एक लिखा, एंटीबायोटिक सीरप एरिथ्रोमाइसिन 350। तो वो जो स्टोर का इंचार्ज था वो अपने जो मुतल्लिका आदमी को कहता है कि डॉक्टर साहब को 200 एरिथ्रोमाइसिन सीरप दे दो। तो मैंने कहा जी आपने मुझसे दस्तखत करवाए हैं 350 पे, तो आप मुझे 200 दे रहे हैं। तो कहता है जी ये हमारा हिस्सा है। आप वहाँ किसी पटवार खाने में चले जाएं, पैसे दिए बगैर आपका काम नहीं होता। आप पुलिस वालों के पास चले जाएं, पैसे लिए बगैर वो आपका काम नहीं करते।
मजिस्ट्रेटों के ख़र्चे वो उठाते हैं, पटवारी और जो रजिस्ट्री मॉरर होते हैं वो उठाते हैं। डिप्टी कमिश्नर को मंथली वो पता नहीं कहाँ कहाँ से पहुँचती है। ये तो मैंने आपको चंद मिसालें दी हैं। अब आप देखें, आपके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं अगर आप अपना काम दयानतदारी से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। आप सुबह ठीक जब दफ्तर आपका खुलता है उससे 1 मिनट भी आप लेट नहीं होते हैं। अगर आप लेट होते हैं तो आप बताते हैं कि आप क्यों लेट हैं। और जब आपका दफ्तर बंद होता है तो आप उस वक्त दफ्तर से जाते हैं। आप हर साइल की मदद करते हैं। अगर आप हर काम दयानतदारी से करते हैं, आप किसी ठेके में हिस्सा नहीं लेते हैं, आप जो आपकी तनख्वाह होती है उसको हक हलाल करते हैं, आपके मुतालबात फिर बिल्कुल जायज़ हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। लेकिन मेरा जो ज़ाती तजर्बा है, मैंने वहाँ किसी बंदे को अपनी सीट पर बैठे हुए नहीं देखा। लोग आते हैं, टोपी और छड़ी जो भी है वो रखते हैं सीट पे, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। एक महकमा सेहत के ऑफिसर रहे हैं, उनके मतलब कल भी बात हो रही थी। उनके बेटे के साथ उनका झगड़ा शुरू हो गया जायदाद का। वो ज़िले नहीं बल्कि डिविजनल हेड थे महकमा सेहत के, यानी कि सारे जितने भी अस्पताल हैं उनके अंडर थे। BHU, THQ, तहसील हेडक्वार्टर, ज़िले अस्पताल, ये सारे मासवाए जो मेडिकल कॉलेज के साथ मुंसलिक है उनके अलावा। वो बंदा मशहूर था रावलपिंडी में। उसका एक जो PN था वो पैसे लेता था हर एक से। इस महकमा सेहत के ऑफिसर ने 4, मुझे कल पता चला है, बड़े बड़े घर लिए हैं अमेरिका में। आजकल उसके बेटे के साथ उसका झगड़ा चल रहा है। अब आप मुझे ये बताएं, जो ईमानदार लोग हैं वाकई उनके साथ ज्यादती है। इस कम तनख्वाह में गुजारा करना, कम रात में हर चीज़, अपने ख़ानदान का भी ख्याल रखना, मिलने जुलने वालों का भी। लेकिन आप लोगों को अपने गिरेबान में झांकना होगा कि आप कहाँ तक सच्चे हैं और कहाँ तक सच्चे नहीं हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का तो बाबा आदम ही निराला है। यूनाइटेड किंगडम में जब पहली दफ़ा मैंने देखा कि डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हड़ताल कैसे होती है तरक्की याफ्ता मुल्कों में। उन्होंने पहले गवर्नमेंट को नोटिस दिया कि जी हम हड़ताल करने जा रहे हैं। उसके बाद हर अस्पताल ने, हर महकमे ने, हर डिपार्टमेंट ने, हर सब यूनिट ने प्लान बनाया कि मरीज मुतासर ना हो। उन्होंने पूछा कि देखो सर्विस जो है ना वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। कौन बंदा हड़ताल पर जाएगा, कौन बंदा हड़ताल पर नहीं जाएगा। जो बंदा नहीं जाएगा वो काम करेगा। हमारा कोई काम मुतासर नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी बंद नहीं होनी चाहिए, कोई काम मुतासर ना हो, उसको तनख्वाह मिलेगी। जो बंदा हड़ताल पर जाएगा उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसको उस दिन की पेंशन भी नहीं मिलेगी। ये होता है महज़ब याफ्ता कौमों का तरीक़ाकार। अब आप देखें कि आप कहाँ पर खड़े हैं। जो मैंने वहाँ काम किया है, मेरा तजर्बा जो है वो जो कुछ आपने किया है उसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईमानदार लोगों के साथ पूरी हमदर्दी है। अगर आप लोग ये अहद करें, जब आप वहाँ गए थे तनख्वाह बढ़ाने का कहने के लिए, मराहत लेने के लिए, वहीं आप लोगों ने दूसरे लोगों से हलफ भी लेना था। हर बंदे ने हलफ देना था कि मैं अपनी तनख्वाह हलाल करूँगा, मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा, मैं वक्त पर जाऊँगा, मैं वक्त पर छुट्टी करूँगा, और जो भी काम मेरे ज़िम्मे होगा मैं पूरी दयानतदारी के साथ करूँगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप मेरे कमेंट के सेक्शन में लिखें, मैं उसका जवाब दूँगा। बातें तलख हैं लेकिन हमें सीखना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। खुदा हाफिज़।